एक्चुअली जो भी ये डिसीजन लिया गया, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लिया गया। इसमें ये जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहला हक जो है वो पेडेस्ट्रियंस का है, और हमारा जो ट्रैफिक का इशू है टाउन में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इट वाज इम्पेरेटिव अपॉन अस कि हम स्ट्रीट वेंडर्स को शिफ्ट करें। उसके बाद जो भी डिसीजंस उसमें हुए, दे आर इन कंसोनेंस विद SO 28 एंड SO 29 ऑफ टाउन वेंडिंग एक्ट 2021। और उसमें पहले जो हमने सर्वे किया, उसमें 151 वेंडर्स थे जो हमें ग्राउंड पे दिखे उस टाइम पे सर्वे के दौरान। ये सर्वे पूरा हफ्ता चला। उसके बाद हमने न्यूज़पेपर में वो पब्लिश किया, वो लिस्ट, और सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक हैंडल पे, एक्स हैंडल पे और इंस्टाग्राम पे। उसके बाद उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हमने रिसीव की। टोटल 60 ऑब्जेक्शंस थी, और 60 ऑब्जेक्शंस में से 41 एक्सेप्टेबल थी, वो हमने एक्सेप्ट की, और 19 ऐसी थी जिनको हमने रिजेक्ट किया। उसके बाद जब हम ने टोटल जो वेंडर्स जो एलिजिबल थे फॉर शिफ्टिंग, दे वर 167, बट एज ऑफ नाउ स्लॉट्स हमारे पास 150 अवेलेबल थे। और अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोसीजर ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ 17 जून को, और ड्रॉ ऑफ लॉट्स में से हमने 150 स्लॉट्स अलॉट किए और ईयर मार्क स्पेस की वेंडिंग के लिए, और जो बाकी 17 हैं उनको वेटिंग में हमने कंसिडर किया। और अब हमारे पास उसके बाद जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, उसमें ये भी डिसाइड हुआ कि आफ्टर शिफ्टिंग, क्योंकि नेचुरली ग्रीवांसेस आएंगी, और हमने वो ग्रीवांसेस जो हैं उनको पेन डाउन किया है, लिस्ट डाउन किया है, और अभी भी आ रही हैं। वी हैव अराउंड 150 प्लस ग्रीवांसेस अभी तक। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी टाउन वेंडिंग कमेटी में, उसमें उन ग्रीवांसेस के मुतालिक सही डिसीजन लिया जाएगा कि वो ग्रीवांसेस किस हद तक सही हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि टाउन वेंडिंग कमेटी काम कर रही है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो है अपना रोज़गार नहीं कमाए। हम बहुत खुश हो रहे हैं कि एटलीस्ट 150 फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए एक सपोर्ट रहा, एक मार्केट बना जहाँ पे वो हर रोज़ अपनी मार्केट चला सके। ऑल्दो ये लैंड अलॉटमेंट नहीं है, दिस हैज़ बीन कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन द मिनट्स, ये खाली ईयर मार्किंग ऑफ स्पेस है फॉर डूइंग वेंडिंग। और जो बाकी स्ट्रीट वेंडर हजरात हैं जो जेन्युइन हैं, ऐसा नहीं कि कोई अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रीट वेंडर है जो अभी तक वेंडर नहीं था, अब वो वेंडिंग करने आएगा। बट ऐसा है कि जो भी एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं जिनके पास प्रॉपर वेंडिंग लाइसेंस होगा, या जो हमारे रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होंगे, या जिन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि में लोन फैसिलिटी ली होगी, उनके लिए हम प्रॉपरली बाय द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाय ड्यू डिस्कशंस इन द टाउन वेंडिंग कमेटी, उसमें प्रॉपर डिसीजन लेके उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जो गोल है वो यही है कि हर एक स्ट्रीट वेंडर को सेफ और सिक्योर रोजगार मिले। अपने स्ट्रीट वेंडर्स भाइयों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू वेंडिंग ये किसी सिंगल आदमी का डिसीजन नहीं है, ये स्ट्रिक्टली टाउन वेंडिंग कमेटी जो है उसी का डिसीजन है। और ये जो सभी चीज़ें सरफेस हुई हैं, लाइक फ्राइडे मार्केट है हमारा, या मे बी संडे मार्केट हो हमारा, या बाकी जो ग्रीवांसेस हैं, या नेक्स्ट हमारे स्टेप्स क्या होंगे, दे आर स्ट्रिक्टली वेस्टेड इन द टाउन वेंडिंग कमेटी जो शोपियान की कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, और उसी के हिसाब से डिसीजंस होंगे। बट मैं क्योंकि मैं एक मेंबर हूँ टाउन वेंडिंग कमेटी का, और टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से मैं सभी को ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि हर एक के साथ इंसाफ होगा, और हम हर एक डिसीजन जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही लेंगे और उनके फायदे के लिए लेंगे।